नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगे। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट 21। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो कैटेगरी है, यहाँ से लेयर भी स्टार्ट हो रहा है। ये जो सेट्स हैं 21 से 28 तक, ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, यानी जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं या किसी और पोस्ट पे हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो पीओ हो या लोकल बैंक ऑफिसर हो या सर्कल बेस्ड ऑफिसर हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में मैंने करंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन लिए हैं, जो पैनल आपसे पूछता ही पूछता है इंटरव्यू में। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने उस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, जब आप पैनल के सामने आंसर देंगे तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा पैनल के ऊपर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसमें जो कन्वर्सेशन लाइक क्वेश्चन एंड आंसर है, उसमें मैंने कैंडिडेट को एक रोल दिया है। वो एक ऑफिस असिस्टेंट है और सेमी अर्बन ब्रांच में काम करता है। तो उस हिसाब से मैंने इसके आंसर डिज़ाइन किए हैं। अगर आप किसी और पोस्ट पर हो, तो आप उस हिसाब से इन क्वेश्चन के आंसर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर करंट जॉब एंड योर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, करंटली मैं एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूं, और मैं सिंगल विंडो काउंटर हैंडल करता हूं। मेरा दिन कैश ओपन करने और प्रीवियस डे की पेंडिंग एंट्रीज चेक करने से शुरू होता है। पूरे दिन में मैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल हैंडल करता हूं, पासबुक प्रिंटिंग करता हूं और चेक की क्लियरिंग प्रोसेस देखता हूं। मैं कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करने में हेल्प करता हूं। साथ ही उन्हें आधार और मोबाइल नंबर लिंकिंग का काम भी करता हूं। मैं सीनियर सिटीजन और नए कस्टमर को फॉर्म फिल करने और डिजिटल सर्विस जैसे नेट बैंकिंग और यूपीआई यूज़ करने में भी असिस्ट करता हूँ। डे एंड पर मैं अपना कैश टैली करता हूँ, लेजर बैलेंस करता हूँ और ब्रांच मैनेजर के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करता हूँ। इस रोल ने मुझे डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, कस्टमर हैंडलिंग और टीम वर्क जैसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सिखाई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वालिटीज मुझे एक ऑफिसर के रूप में भी इफेक्टिवली परफॉर्म करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर करंट रोल व्हाट टारगेट्स आर यू गिवन एंड हाउ डू यू मैनेज टू मीट देम। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी ब्रांच में मुझे रेगुलर बिजनेस टारगेट दिए जाते हैं। इनमें मेनली नए सेविंग और करंट अकाउंट ओपन करना, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जैसे डिपॉजिट मोबिलाइज करना, इंश्योरेंस जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना और लोन सोर्सिंग और रिकवरी फॉलोअप में सपोर्ट देना शामिल होता है। इसके अलावा मुझे मोबाइल बैंकिंग और अकाउंट लिंक सर्विस जैसे डिजिटल प्रोडक्ट को भी प्रमोट करना होता है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैं सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझता हूँ। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पर फोकस नहीं करता, मैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता हूँ, क्योंकि उनसे रिपीट बिजनेस और रेफरल दोनों मिलते हैं। मैं अपना दिन प्रॉपर्ली प्लान करता हूँ, रेगुलर फॉलोअप करता हूँ और जब भी ज़रूरत होती है तो सीनियर्स की गाइडेंस भी लेता हूँ। साथ ही ब्रांच में आने वाले कस्टमर और डिफरेंट कैंप्स का भी इफेक्टिव यूज़ करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकूँ। डिसिप्लिन और कस्टमर फोकस्ड अप्रोच में मैं अपने टारगेट को कंसिस्टेंटली अचीव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉक अस थ्रू व्हाट अ टिपिकल वर्किंग डे लुक लाइक एट योर ब्रांच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरा दिन ब्रांच कस्टमर के लिए ओपन होने से शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम सिस्टम को ऑन करते हैं, पिछले दिन के पेंडिंग काम को चेक करते हैं और एक छोटा सा मॉर्निंग हडल करते हैं, जिसमें दिन के टारगेट्स और प्रायोरिटीज डिस्कस होती हैं। जैसे ही ब्रांच ओपन होती है, कस्टमर का रश शुरू हो जाता है। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, पासबुक अपडेट और अकाउंट ओपनिंग जैसे काम हैंडल करता हूँ। साथ ही कस्टमर क्वेरीज अटेंड करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि हर ट्रांजैक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग और एक्यूरेटली प्रोसेस हो। दिन के बीच में क्लियरिंग का काम भी हैंडल करता हूँ। लोन रिलेटेड पेपर वर्क में सपोर्ट देता हूँ और जब कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं तो इंश्योरेंस या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट भी सजेस्ट करता हूँ।
पूरे दिन मेरी कोशिश रहती है स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, क्योंकि एक छोटी-सी गलती भी कस्टमर के ट्रस्ट को अफ़ेक्ट कर सकती है। ब्रांच क्लोज़ होने से पहले हम कैश टैली करते हैं, अकाउंट्स बैलेंस करते हैं और सारी पेंडिंग एंट्रीज़ क्लियर करते हैं। मेरे लिए एक टिपिकल वर्किंग डे डिसिप्लिन, पेशेंस और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के इम्पोर्टेंस को और भी स्ट्रांगली रीइन्फोर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर ब्रांच, व्हाट इज़ इट साइज़ एंड प्रोफाइल? इज़ इट रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं अपने बैंक की एक सेमी अर्बन ब्रांच में काम करता हूँ जो एक डेवलपिंग टाउन में लोकेटेड है। ये टाउन आसपास के विलेजेस को मेन सिटी से कनेक्ट करता है। मेरी ब्रांच एक मीडियम साइज ब्रांच है जहाँ लगभग 12 स्टाफ मेंबर हैं, जिनमें ब्रांच मैनेजर, ऑफिसर्स और क्लर्क स्टाफ शामिल है। हम एक मिक्स्ड कस्टमर बेस को सर्व करते हैं जिसमें फार्मर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, सैलरीड इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेस ओनर शामिल हैं। हमारी ब्रांच का मेजर बिजनेस सेविंग और करंट अकाउंट, एग्रीकल्चर लोन्स, गोल्ड लोन्स और स्मॉल बिज़नेसेस लोन से रिलेटेड है। क्योंकि ये एक सेमी अर्बन एरिया है, इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी काफ़ी फोकस करते हैं। हम जनधन अकाउंट ओपन करते हैं और उन लोगों के बीच डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करते हैं जो बैंकिंग सिस्टम में नए हैं। यहाँ काम करते हुए मैं पेशेंस, लोकल लैंग्वेज में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और सिंपल कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, टेल मी व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स डू यू डील विद मोस्ट ऑफन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी डेली ब्रांच वर्किंग में मुझे काफ़ी अलग-अलग तरह के कस्टमर के साथ डील करने का मौका मिलता है। सबसे ज़्यादा मैं मिडिल क्लास और रूरल बैकग्राउंड के कस्टमर को सर्व करता हूँ, जैसे सैलरीड पर्सन, छोटे शॉपकीपर, फार्मर, सीनियर सिटीजन और होम मेकर। इनमें से काफ़ी कस्टमर डिजिटल बैंकिंग में पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए वो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, पासबुक अपडेट और अकाउंट से रिलेटेड हेल्प के लिए ब्रांच आते हैं। इसके अलावा मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ भी डील करता हूँ, जिन्हें करंट अकाउंट और लोन से रिलेटेड असिस्टेंट चाहिए होती है। इस एक्सपीरियंस से मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस सीखी है। हर कस्टमर अलग होता है। कुछ कस्टमर को सिर्फ क्विक सर्विस चाहिए होती है, जबकि सीनियर सिटीजन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं हमेशा ध्यान से उनकी बात सुनता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में उन्हें समझाता हूँ और उन्हें रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता हूँ। इस डेली कस्टमर इंटरेक्शन ने मेरी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, टेल अस व्हिच कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज इन योर डेली वर्क एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी बैंक में हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी सीबीएस पर काम करते हैं। सीबीएस मतलब है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सिंपल वर्ड्स में हमारी बैंक की सारी ब्रांचेस एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए जब भी कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करता है, पैसे डिपॉजिट करता है या कैश विड्रॉ करता है, तो उसका रिकॉर्ड तुरंत सभी ब्रांचेस में अपडेट हो जाता है। इसी वजह से इसे एनीवेयर बैंकिंग कहा जाता है, क्योंकि कस्टमर सिर्फ अपनी होम ब्रांच से ही नहीं बल्कि बैंक की किसी भी ब्रांच से बैंकिंग सर्विस का यूज़ कर सकता है। इंडिया में ज़्यादातर बैंक इन्फोसिस का फिनेकल, टीसीएस का बीएएनसीएस यानी बैंक नोट्स कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज और ओरेकल फ्लेक्स क्यूब जैसे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। डेली वर्क में मैं सीबीएस का यूज अकाउंट ओपनिंग, ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, डिपॉजिट और लोन्स हैंडल करने और रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए करता हूँ। सीबीएस हमारे काम को फास्ट, एक्यूरेट और पेपरलेस बनाता है और साथ ही आरबीआई गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग योर टाइम इन द बैंक व्हाट प्रोडक्ट्स हैव यू पर्सनली सोल्ड और सोर्स्ड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ब्रांच में काम करते हुए मैं कस्टमर के साथ क्लोजली काम किया है और उन्हें कई बैंकिंग प्रोडक्ट में असिस्ट किया है। मैंने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन किए हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट सोर्स किए हैं। इसके अलावा मैं कस्टमर को होम लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन जैसे रिटेल लोन में भी असिस्ट किया है। क्रॉस सेलिंग का पार्ट में मैंने लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी कस्टमर को रिकमेंड और सेल की हैं। मेरा अप्रोच हमेशा ये रहा है कि मैं पहले कस्टमर की एक्चुअल नीड को समझूं और उसके बाद ऑनेस्टली उनके लिए सूटेबल प्रोडक्ट सजेस्ट करूं। इस अप्रोच की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट बना और काफ़ी कस्टमर फ्यूचर में भी दूसरी बैंकिंग सर्विसेज के लिए मेरे पास वापस आई। प्रोडक्ट सेल करने का एक्सपीरियंस ने मुझे पेशेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हमेशा कस्टमर के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखने की इंपॉर्टेंस सिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ब्रांच मेन बिजनेस फोकस, डिपॉजिट, एडवांस और बोथ? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें।
सर मेरी ब्रांच का मेन फोकस दोनों पर है, डिपॉजिट और एडवांसेस, क्योंकि बैंक की ग्रोथ के लिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। डिपॉजिट वो पैसा होता है जो कस्टमर हमारे पास रखते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बैंक के लिए फंड का मेन सोर्स होता है। एडवांस वो लोन होते हैं जो बैंक कस्टमर को देता है, जैसे होम लोन, बिजनेस लोन और एग्रीकल्चर लोन। इन लोन्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही बैंक की मेन इनकम होती है। दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर डिपॉजिट नहीं होंगे तो बैंक लोन्स नहीं दे पाएँगे, और अगर एडवांसेस नहीं होंगे तो बैंक इनकम अर्न नहीं कर पाएँगे। इसीलिए मेरी ब्रांच में हम डिपॉजिट को ग्रो करने पर फोकस करते हैं, ताकि लो कॉस्ट फंड भी मिल सकें। साथ ही गुड क्वालिटी एडवांसेस को बढ़ाने पर भी ध्यान देते हैं, ताकि सेफली इनकम जनरेट हो। हम रिकवरी पर भी इक्वल फोकस करते हैं, ताकि लोन्स बैड असेट में कन्वर्ट ना हो। इसी तरह डिपॉजिट, एडवांस और रिकवरी के बीच एक अच्छा बैलेंस ब्रांच को हेल्दी और प्रॉफिटेबल बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर करंट रोल व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कस्टमर रिक्वेस्ट यू हैंडल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरी डेली वर्क प्रोफाइल में सबसे कॉमन कस्टमर रिक्वेस्ट अकाउंट और पासबुक सर्विस से रिलेटेड होती है, जैसे पासबुक अपडेट करवाना, बैलेंस इंक्वायरी करना और डिपॉजिट और विड्रॉल ट्रांजैक्शन में असिस्टेंट देना। काफ़ी कस्टमर एटीएम कार्ड, चेकबुक और नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड रीसेट करवाने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट आधार और पैन लिंकिंग, मोबाइल नंबर अपडेट करवाने और डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से रिलेटेड होती है। मैं हमेशा कस्टमर की बात पेशेंटली सुनता हूँ, उन्हें सिंपल लैंग्वेज में गाइड करता हूँ और इंश्योर करता हूँ उनकी प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व हो। इस डेली कस्टमर इंटरेक्शन ने मुझे पेशेंस, क्लियर कम्युनिकेशन और क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी इंपॉर्टेंट स्किल सिखाई हैं। मेरा मानना है कि एक ऑफिसर के रूप में भी यही स्किल मुझे कस्टमर को और भी बेटर सर्विस देने और उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव वर्कड एट अ ब्रांच, टेल अस व्हाट हैव यू लर्न देयर दैट अ फ्रेशर वुड नॉट नो। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर ब्रांच में काम करते हुए मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आती हैं। एक फ्रेशर बैंकिंग को बुक से जानता है, लेकिन मैंने ब्रांच के डेली ऑपरेशन को प्रैक्टिकली समझा है। मैंने अलग-अलग तरह के कस्टमर को कामली हैंडल करना सीखा है, चाहे वो गुस्से में हो या जल्दी में हो। मैंने ये भी सीखा है कि छोटी-छोटी चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंस होता है, जैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, केयरफुल केवाईसी और डे एंड पर कैश को बिना एक भी रुपये के मिसमैच के टैली करना। मैंने ये भी समझा है कि एक छोटी-सी मिस्टेक भी कस्टमर और बैंक दोनों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा मैंने टीम वर्क, पेशेंस और रश आवर के दौरान प्रेशर को इफेक्टिवली मैनेज करना भी सीखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि बैंकिंग सिर्फ ट्रांज़ैक्शन का नाम नहीं है, बल्कि ट्रस्ट का नाम है। दोस्तों, बाकी के ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप अपने आप फ्रेम कीजिएगा। आप पिछले जो क्वेश्चन एंड आंसर मैंने कराए हैं, उनसे रेफ़रेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब आप ही दे सकते हैं, आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं और क्या चीज़ हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है, आपके यहाँ कितने अकाउंट हैं और कितने ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम आप हैंडल किया है। ये सारी चीज़ें आप अपने आप आंसर दीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद फ्रेम कीजिएगा। रेफ़रेंस के लिए आप मेरे पुराने क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफ़ोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है।
तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।